रुक जा मंगल, ये पौधा हमारी शक्ति है, इसे छूने की हिम्मत मत करना। जो लालच में अंधा हो जाता है उसे हमेशा सजा मिलती है। मंगल डर गया और कुल्हाड़ी फेंककर भागने लगा, लेकिन अचानक उसके पैरों में जकड़न हुई और वो जमीन पर गिर पड़ा। मंगल चिल्लाते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सुबह तक वो वहीं पड़ा रहा और चिल्लाता रहा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। गांव वाले शोर सुनकर वहीं पहुंचे और मंगल को पकड़ लिया। बोल, तू यहाँ पे क्या करने आया था? हीरा लाल ने मुझे भेजा था, वो पौधा उखाड़ने के लिए। मुझे माफ कर दो। गांव वालों ने मंगल को वापस उसके गांव भेज दिया और हीरा लाल को आखिरी चेतावनी दी। हाँ, अब बहुत हो गया। हीरा लाल, एक और गलती की तो तुझे और तेरे परिवार को गांव से निकाल देंगे। हीरा लाल रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अब कुछ और नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रामू का पौधा अब और बड़ा हो गया था। उसके फल पूरे गांव को दूध जैसा रस दे रहे थे। गांव में खुशहाली लौट आई थी। लेकिन एक रात रामू को फिर से सपना आया। रामू, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा, लेकिन ये पौधा सिर्फ शुरुआत है। जल्द ही एक और चमत्कार होगा, तैयार रहना। रामू हड़बड़ा कर उठा और बोला, हाँ, और चमत्कार? ये क्या होगा? अगली सुबह रामू गौशाला गया। उसने देखा कि पौधे के पास दो छोटे पौधे और उगाए थे, एक सफेद और एक काला। ये गंगा और जमुना की तरह है। श्याम हैरानी से बोला, रामू, लगता है कि उनकी शक्ति फिर से लौट रही है। हमारा परिवार फिर से पूरा हो गया। दो नए पौधों के उगने से रामू का दिल खुशी से भर गया। एक पौधा सफेद था जैसे गंगा और दूसरा काला जैसे जमुना। गांव वालों में भी उत्साह था। हर कोई इसे गंगा और जमुना की वापसी मान रहा था। देख सरिता, ये पौधे ठीक वैसे ही हैं जैसे गंगा और जमुना। शायद उनकी आत्माएं फिर से हमारे पास आई हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये हमारे लिए उनका आशीर्वाद है। अब हमारा घर फिर से पूरा हो गया। रामू, ये कोई साधारण बात नहीं। इन पौधों में भी वही जादू हो सकता है। हमें इन्हें संभाल कर रखना होगा, है ना? रामू ने दोनों पौधों को पानी दिया और उनकी देखभाल शुरू कर दी। रामू पौधों को पानी देते हुए, तुम दोनों पौधे मेरे गंगा और जमुना की निशानी हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब मैं उनको तो नहीं बचा पाया, पर तुम्हें मैं सारी बुरी नजरों से सुरक्षित रखूंगा। हाँ। उधर हीरा लाल के घर में सन्नाटा था। मंगल के नाकाम होने और गांव वालों की चेतावनी के बाद वो टूट चुका था, लेकिन उसका लालच अभी भी जिंदा था। तभी हीरा लाल अपनी पत्नी से बोला, माया माया माया, ये ससुर मंगल भी हार गया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। वो पौधे रामू की ताकत है ना, तो उन्हें खत्म करना होगा। हीरा लाल, अब बहुत हो गया। हम अंधे हैं, बेबस हैं। क्या अभी भी लालच नहीं छोड़ेंगे? माया सही कह रही है हीरा लाल। तेरे चक्कर में हम भी बर्बाद हो गए। अब चुपचाप जीने दे बची कुची जिंदगी। क्यों परेशान कर रहा है? नहीं, मैं रामू को जीतते देख ही नहीं सकता। एक बार आखिरी कोशिश और करूंगा। हाँ। हीरा लाल ने अपने पुराने दोस्त को याद किया, जो जंगल में रहता था और जड़ी बूटियों का जानकार था।
उसका नाम था भैरू। हीरालाल ने किसी तरह उसे संदेश भिजवाया। संदेश को भैरू पढ़ता है। भैरू, मेरे पास आ। एक पौधे को खत्म करने के लिए तेरी जड़ी बूटी चाहिए। बदले में जो मांगेगा वो दूंगा। कुछ दिनों बाद भैरू गांव में आया। वो एक रहस्यमयी आदमी था जिसके पास एक छोटी थैली थी जिसमें जहरीली जड़ी बूटियां भरी थी। गांव वालों को उस पर शक हुआ, लेकिन कोई सबूत नहीं था। शाम को फिर ये बात गांव वालों से पता चली। वो तुरंत रामू के घर गया और उससे पूछने लगा, रामू, अब ये भेरू कौन है? मुझे लगता है कि ये हीरालाल की नई चाल है। वो हार नहीं मान रहा है। ओहो, अब कोई भी आए श्याम, हमें सावधान रहना होगा। हमें रात को खुद गौशाला में पहरा देना होगा। सुनिए जी, आप वहाँ अकेले मत रहना। मैं और श्याम भी आपके साथ रहेंगे। उस रात रामू, श्याम और सरिता गौशाला के पास छिपकर पहरा देने लगे। आधी रात को भैरू चुपके से वहां पहुंचा। उसके हाथ में एक छोटी शीशी थी जिसमें जहरीला रस भरा था। बस मैं इस रस को पौधे पर डाल दूंगा। सुबह तक सब खत्म। हीरालाल का काम हो जाएगा। हाँ। जैसे ही भैरू ने शीशी खोली, हवा में फिर से सनसनाहट हुई। दो चमकदार आकृतियां प्रकट हुईं, गंगा और जमुना परियों की आकृति। रुक जा भैरू, ये पौधे हमारी शक्ति हैं। इन्हें नुकसान पहुंचाने की तुझे सजा मिलेगी। जो लालच के लिए दूसरों का नाश करता है वो खुद बर्बाद होता है। हाँ, ये क्या? अरे परिया, परिया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भैरू भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी शीशी हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी। जहरीला रस उसके पैरों पर फैल गया और वो चिल्लाने लगा, हाँ, मेरे पैर, मेरे पैर, ये क्या चल रहा है? बचाओ, बचाओ मुझे, मुझे बचाओ, बचाओ। रामू, श्याम और सरिता बाहर निकले और उसे देखा। भैरू का पैर काला पड़ गया था। गांव वाले भी शोर सुनकर इकट्ठा हो गए। ये क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रहा था? भैरू रोते हुए सब कुछ तोते की तरह बोलने लगा। हीरालाल ने मुझे भेजा था। वो पौधों को मारना चाहता था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये हीरालाल कभी नहीं सुधरेगा। अब क्या करे सरपंच जी? अब बहुत हो गया। हीरालाल को गांव से निकालना ही होगा। अगले दिन गांव वालों ने हीरालाल, माया और कालू को गांव से निकालने का फैसला किया। भैरू को भी उसके जंगल वापस भेज दिया गया। मुझे माफ कर दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अंधा हूँ, कहाँ जाऊंगा मैं? इस गांव के सिवा मेरा कौन है? हमारा क्या होगा? ये सब तुम्हारी गलती है हीरालाल। मुझे अकेले छोड़ दो, मैं इनके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी सजा यही है। अब गांव से बाहर जाओ। हीरालाल, माया और कालू को गांव की सीमा तक छोड़ दिया गया। वो तीनों बेबस थे और उनका भविष्य अनिश्चित था। इधर रामू के 2 नए पौधे तेजी से बढ़ रहे थे। एक दिन सुबह उन पौधों से अचानक 2 छोटी गायें प्रकट हुईं, एक सफेद और एक काली। रामू उठा और पेड़ों को पानी देने गया। वो देखकर हैरान हो गया और अपनी पत्नी को चिल्लाते हुए बोला, सरिता, सरिता, ये देखो, गंगा और जमुना है। ये वापस आ गई। सरिता! क्या हुआ जी? चिल्ला क्यों रहे हो? सरिता आई और देखकर खुश हो गई। उसने श्याम को भी आवाज लगाई जो पहले से उसके घर में बैठा था। श्याम, जल्दी आओ, देखो ये कैसा चमत्कार है। हमारा परिवार फिर से पूरा हो गया।
देखा रामू, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। नई गंगा और जमुना अब रामू के साथ थी और गांव में खुशहाली छा गई। हाँ, तुम मेरे पास फिर से आ गई। अब मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगा। हाँ, ये हमारी मेहनत और अच्छाई की जीत है। समय बीतता गया। गंगा और जमुना की देखभाल में रामू, सरिता और श्याम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये गायें सचमुच जादुई थीं, क्योंकि उनका दूध न सिर्फ स्वादिष्ट था बल्कि बीमारियों को भी ठीक करता था। ये